हमारे जो साड़ीज है ना, वो सब आज विदेशी लोग पहन रहे हैं और हम उनका अडॉप्ट कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? Yes, sir. वो उनका, हमको लगता है कि उनको पहन लेंगे तो हम उनके जैसा हो जाएंगे। गलत धारणा से मत रहिए। उनका पहन लेने से, अगर बताओ कौवा अगर मोर का पंख लगा लेवे तो मोर बन जाएगा वो। हम वही कर रहे हैं, कहानी पढ़े ना। कौवा ने मोर का पंख लगा लिया तो उसको लगने लगा मैं क्या हो गया। तो पहनावा से कुछ नहीं होता साहब, भीतर से होता है। कॉन्फिडेंस पैदा करो, विश्वास पैदा करो, कम्युनिकेशन स्किल पैदा करो, लड़ने की प्रवृत्ति पैदा करो, और ये सारी चीजें आपके भीतर में अनंत संख्या में भरा हुआ है, आपको डेवलप करना है। क्यों डरते हैं हम किसी से बात करने से? आज आपकी वीकनेस है, आपकी कमजोरी इंग्लिश है, आपकी कमजोरी कंप्यूटर्स है। ये सब चीजों आज की तारीख में जो जरूरी चीजें हैं, ये सब चीजें आपके पास नॉलेज में नहीं, तो आपको डर लगता है क्या पता नहीं क्या बोल देगा, क्या होगा। यार क्यों नहीं बन सकते आप? कुछ भी बन सकते हैं आप। आपके अंदर में इतनी शक्ति। आप जरा देखो उस आदमी के बारे में आपको पता नहीं है। वो दोनों भाई थे, साइकिल का पंचर बनाते थे। साइकिल का पंचर बनाते बनाते उनके दिमाग में आइडिया आ गया है कुछ करना है। साइकिल में चढ़ा करके दौड़ाने वाला व्यक्ति को आज हवाई जहाज में बिठा दिया। राइट बंधु? यस और नो? साइकिल का साधारण सा पंचर बनाने वाला व्यक्ति हवाई जहाज उड़ा सकता है। वो लड़का जिसको स्कूल से मंद बुद्धि के रूप में निकाल दिया, ये फालतू आदमी है, बच्चा हमारे स्कूल बदनाम हो जाएगा। वो लड़का 150 से ज्यादा पेटेंटेड आविष्कार किया, जिनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। यस और नो? कैसे बन गए वो सारे लोग? उन सारे लोगों ने इसलिए बना, उनका निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर में एक लक्ष्य बनाया, एक टारगेट बनाया, एक एम बनाया, एक गोल बनाया। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके घर में भोजन नहीं होता था खाने का, रोड के स्ट्रीट लाइट पे पढ़ाई करते थे। इतनी गरीबी की स्थिति थी उनके जीवन में। सुबह सुबह अखबार डालने का काम करते थे, लेकिन कभी भी अपने सीने में अपने सपने को दफन नहीं होने दिया। अपने सीने के अंदर में सपने को लगातार धधकते रहने दिया, बंद नहीं होने दिया। और वही चल करके हिंदुस्तान के सबसे सुप्रीम पोस्ट पे पहुंच गए, राष्ट्रपति बन गए, मिसाइल मैन बन गए, भारत को शक्तिमान बनाने में अपना योगदान दिया। क्यों पता है? क्योंकि उनके अंदर में ये बात आ चुकी थी, मुझे लाइफ में अपने जीवन को साबित करना है, जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है। इतनी कमी तो हमारे अंदर में नहीं है, इतना ज्यादा स्कार्सिटी तो नहीं है, इतना अभाव तो नहीं है आपके जीवन में। आपको जो चाहे अभी मिल रहा है, इसलिए शायद आप कुछ नहीं कर पा रहे। अभाव होना चाहिए जिंदगी में। अभाव ही स्वभाव बदलता है। अगर अभाव होगा तभी स्वभाव बदलेगा। दो चीजें होंगी उस वक्त। सिचुएशन खराब होगा तो कभी कभी आदमी टूट जाता है, या तो कभी कभी आदमी रिकॉर्ड तोड़ता है। आप क्यों नहीं कर सकते? आपको करना पड़ेगा, अपने आप को बाहर निकलना पड़ेगा। ये सोच हटाना पड़ेगा कि मैं गांव की हूं, मैं गांव का हूं, मैं तो, मेरा खानदान गरीब है, मैं तो बर्बाद हूं। तब बर्बाद हो तो धरती से छोड़ के चले जाओ, या तो कुछ निर्माण करो। भूल जाओ पूरा रेज कहानियों को। आप डायनेमिक में आ गए हो, डायनेमिक की तरफ बन जाओ, डायनेमिक की तरफ लीडर बन जाओ, डायनेमिक की तरफ फ्लोलेस अर्थात डायनेमिक की तरह एकदम ग्रोथ वाला बन जाओ। आपको भी ग्रोथ बनना पड़ेगा, जबरदस्त बनना पड़ेगा। अपने अंदर के भीतर के सारे डर को उखाड़ के बाहर फेंक दो। अच्छा, डरने से कौन सा राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा? अगर राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है डरने से, तब तो अपन करते हैं डरते ना। पद्मश्री मिलेगा, पद्म विभूषण मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? तो काहे उस श्रृंगार को लेकर के चल रहे भाई? उस श्रृंगार नहीं, जरा श्रृंगार में कमी ला रहे हो। डर इंसान के जीवन का सबसे बेकार चीज है। डरो मत। किस बात से डरते हो? ठीक है भाई, गलती हो गई तो आप सॉरी बोलो ना। गलती करो, जब काम करोगे तो डर आएगा। काम करोगे तो गलतियां होंगी। काम करने वाले ही लोग गलतियां करते हैं, जो काम नहीं करते कभी गलतियां नहीं करते। करो आगे। जो काम कर रहे हो उसमें गलतियां होंगी, तो गलतियां तो तभी होंगी जब आप करोगे। अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, नहीं, पहले इन चीजों को समझना पड़ेगा। क्या कुछ किया जा सकता है, इतनी सारी शक्ति भरा हुआ है, और हम बेकार के, पता है जो रेडीमेड है ना प्रोडक्ट, खत्म हो जाएगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अगर बाजार में जो सेल लगता है ना, सेल, टमाटर कोई बेच रहा है, आलू कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है, अगर मैं आपका सेल लगाऊं, क्या कीमत मिलेगा? मुझे लगता है कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई कीमत है कि कोई लेगा? भाई ये बंदा बढ़िया है, इसके पास पोटेंशियल है। आलू ले लेगा तुमको कोई खरीदेगा? आप एक मिनट के लिए सोचो ना, क्या है अंदर में पोटेंशियल? एक आदमी को 1 लाख का जॉब मिलता है। आज अगर स्टीव जॉब्स,
सुंदर पिचाई, नाम सुने सुंदर पिचाई? 1700 करोड़ का पैकेज है उसका सालाना। कितना? 1700 करोड़, मतलब 17 अरब। एक साल का पैकेज है। क्यों? उसके पास भी 2 हाथ है, तेरे पास भी 2 हाथ। तेरा तो 1700 रुपए का नहीं है। क्यों है उसका? पता है? उस शरीर का नहीं माय डियर, उसका इसको उसने डेवलप किया है, इसको उसने डेवलप किया है। सुंदर पिचाई तो अपने इंडिया का है, गूगल का सीईओ है ना जी। यस, उसकी वैल्यू आज दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारी वैल्यू कहां जा रही है? कभी सोचो इस दिशा में। अच्छा बताइए, इंसान के बड़े होने के साथ साथ, क्लास के बड़े होने के साथ साथ, विचारों के बारे में समझदारी होने के साथ साथ इंसान का वैल्यू बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? तो तुम्हारा आज 18, 19, 20 साल होने जा रहा है, तुम्हारा वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ना तो चाहिए ना। तो आदमी के शरीर बढ़ने से नहीं बढ़ता माय डियर, उसका नॉलेज बढ़ना चाहिए, उसका स्किल बढ़ना चाहिए, उसकी समझदारी, उसका प्रेजेंटेशन, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उनका लीडरशिप, ये बढ़ना बहुत जरूरी है। आप कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर मेरा तो कोई कीमत ही नहीं, मैं तो बेकार। बढ़ाना किसके हिस्से की काम है? अपने हिस्से काम। बढ़ाना पड़ेगा अपना स्किल, बढ़ाना पड़ेगा अपनी कौशल, बढ़ाना पड़ेगा अपनी लीडरशिप, बढ़ानी पड़ेगी अपनी दूरदृष्टि। कौन बढ़ाएगा? अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर मेरा मम्मी पापा ने मेरे को जन्म दे दिया। तेरे को जन्म दे करके बहुत बड़ा गलती कर दी उन्होंने। अच्छा, कोई माँ बाप ये सोचता होगा क्या कि मैंने एक कायर बच्चे को जन्म दिया है? तो क्या कर रहे हैं हम? पॉजिटिव बात बोलने का है। हमें क्या बनना है? हमें तो उनके जीवन को गर्वान से भर देना है। हम ऐसा काम करें, मैंने उस दिन भी नाम लिखा, किसी की पहचान से कोई काम मिले तो ज्यादा दिन तक नहीं मिलती, लेकिन अपने काम से अगर पहचान मिले तो हमेशा के लिए मिलती। समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो आप अपने आप से ये कमिटमेंट करो, इसके लिए कोई मुहूर्त मत निकालो। अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैं अपने आप को इतना चेंज करूंगा, इतना चेंज करूंगी कि मेरे पेरेंट्स को भी मुझ पर गर्व हो। मैं अपने आप को सजा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, सजा दो आप। अगर आप गलती करते हो तो अपने आप को सजा दो, बेकार का समय जाता है तो अपने आप को सजा दो, है कि नहीं? अपने आप को सुधारने के लिए सजा दो, शरीर को सजा दो, फिर देखना तुम्हारा मन उस दिशा में आएगा। जिस प्रकार से मन को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो या अपने उस दिशा में चलता है तो आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने वो आपको दिखाया था वीडियो ना, मन और अभ्यास और वैराग्य, दो चीजें हैं, अभ्यास और वैराग्य ही जो हमारे मन को कंट्रोल कर सकता है। अभ्यास मतलब बार बार अभ्यास, बार 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 बार। श्री कृष्णा से एक वीडियो मैंने दिखाया था, आप लोगों को याद होगा, याद है ना? फिर मैं उसको और दिखाऊंगा, बार बार दिखाऊंगा, ताकि अपने मन में वो वैराग्य लेकर के आए, आप अपने अंदर में वो अभ्यास करके आए। कुछ भी हो सकता है, हम अपने जीवन को साबित कर सकते हैं, और हमारा मकसद यही है कि आपको इस बात के लिए तैयार कर देना कि यू आर द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। बेस्ट है आप। इसका मतलब ये नहीं किसी के समझे के बोलेंगे देखो मैं तो बेस्ट हूं, तुम्हारे से भी बेस्ट हूं, ऐसा नहीं बोलना है। अपनी लाइन को बढ़ाओ। देखो जी, दो लाइन है, किसी का लाइन अगर इतना है, इसको मत काटो, तुम्हारा लाइन बढ़ा करते जाओ, ये अपने आप छोटा हो जाए। कोई अगर लाइन बना दिया है, आप इसके चक्कर में मैं ऐसे कैसे बनूं, मैं ऐसे कैसे बनूं, इसको काटने का काम मत करो, किसी के बारे में बुराई करने का काम मत करो। आप इतना बड़ा अपना लाइन बनाओ कि ये ऑटोमेटिक छोटा हो जाए। अर्थात तुम अपने आप को इतना ज्यादा काबिल बना लो कि वो अपने आप छोटा हो जाए। यस और नो? Yes, sir. अपने दुश्मन का सबसे बड़ी सजा है कि आप खुश रहो। आपके कोई दुश्मन है ना, उसकी सबसे बड़ी सजा है कि तुम खुश रहो, वो टेंशन में आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. लेकिन तुम ही दुखी हो तो सबसे ज्यादा खुशी वही होएगा। आपको इतना खुश रहना है, खुश रहने का क्या रहेगा, दिमाग में प्रेशर मत डालो। क्या होगा? धन की बात करते हैं, आदमी को टेंशन कहाँ होता है? धन के ऊपर में, तैयारी के ऊपर में। तैयारी करो, कौन करेगा? तुम्हारे परीक्षा की तैयारी कौन करेगा? बगल वाले कर देंगे। परीक्षा तैयारी को करना पड़ेगा। अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि सारी चीजें तुम्हारे अंदर में समाहित हो जाए। ओके? सहारा मत बनना, अपने भीतर में अपने आप पर डिपेंड हो, अपने आप को स्किलफुल बनाओ। अपने आप को तकलीफ देना है तो दो, थोड़ा मर नहीं जाओगे,
हैं? मर जाओगे थोड़ी ना, नहीं मरोगे, थोड़ा तकलीफ दो, लेकिन अपने आप को मर्सी करोगे तो कामयाबी बड़ी कभी नहीं। मर्सी मतलब अपने आप पर दया कभी